यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आजकल देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आखिरकार यूसीसी है क्या? अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो क्या सिर्फ एक ही धर्म पर इसका प्रभाव पड़ेगा? यूसीसी को लेकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं हूं तेजस्विनी और आज हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर जो कि काफी दिनों से देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का मुद्दा छेड़ दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है अगर एक परिवार में 2 कानून लागू होते हैं तो क्या वो परिवार चलेगा? ऐसे ही देश होता है, अगर देश में 2 कानून चलेंगे तो वो देश कैसे चलेगा? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सियासत के साथ साथ कानूनी गलियारों में भी चर्चाएं चल रही हैं। भारतीय संविधान की धारा 44 में एक समान नागरिक संहिता का जिक्र मिलता है। जैसे कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो वो लोग अपने धर्म के अनुसार बने कानूनों की पालना करते हैं। अगर देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो सभी लोगों के लिए सिर्फ एक कानून बन जाएगा, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, कोई इसके हक में है तो कोई विरोध में। अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो किस धर्म पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन करना जरूरी हो जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2(2) में कहा गया है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होता है तो ऐसे अपवादों की कोई जगह नहीं होगी। मुस्लिम धर्म में द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत इस्लामिक कानून के तहत शादियां और तलाक होंगे। अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव किया जाएगा और एक से ज्यादा पत्नियां रखने वाली प्रथा भी खत्म कर दी जाएगी। सिख धर्म में आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत शादियां की जाती है और इस एक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर किसी स्थिति में पति पत्नी अलग होते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट को माना जाता है, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो आनंद एक्ट में शामिल सभी समुदाय और शादियां एक कानून के तहत की जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे सकूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में हैं या विरोध में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।